Please upload after the class. ठीक है? Okay, student. Let us begin our class. We are on chapter number 6, square and square root. Chapter number 6, square and square root. ठीक है? Square and square root. Chapter number 6. Exercise हमारी चल रही है 6.4. लास्ट कुछ क्वेश्चन बाकी है, बस उनको हम देखेंगे आज. सबसे पहले बच्चे आ जाइए आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए. सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए सारे बच्चे. सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए. फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए. फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन. ठीक है? तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर होंगे. तो बच्चे इसका एक मेथड होता है, वो देख लो. सबसे पहले जैसे हमारे पास नंबर है 64. जैसे आपके पास एक नंबर है 64, तो 64 में डिजिट कितनी काउंट करो? 1 2. तो ये n is equals to 2. So n is equals to 2. So that is even. तो ये क्या है बच्चों? ये even है. ठीक है? n is equals to 2. ब्रैकेट में लिखो even. और even है तो इसका नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिजिट्स in its square root. कितने नंबर होंगे बच्चे? n upon 2. n upon 2 यानी कि 2 upon 2 यानी कि 1. अब हमें पता भी है कि 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है. और 8 कितना सिंगल डिजिट नंबर है, राइट? फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकंड. सिमिलरली देखो सेकंड 144. Here n is equals to 3 है ना, जो कि क्या है? ऑड. और अगर ऑड है आपके पास तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट. अगर ऑड है, इवन था तो क्या था हमारे पास? n upon 2. बट अगर ऑड है तो ये बनेगा बच्चे n plus 1 upon 2 यानी कि 3 plus 1 4. 4 upon 2 that is 2. और ये हमें पता भी कि 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का. और 12 क्या है? 2 डिजिट नंबर है. तो सबको समझ आया? अगर नंबर ऑफ डिजिट अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है इवन है तो फॉर्मूला है n upon 2. ऑड है तो फॉर्मूला है n plus 1 upon 2. समझ आ गया सबको बच्चों? रिप्लाई करो. बोलना नहीं करिश्मा, मैसेज करके जवाब दो आप लोग. यस 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 शुभम. यस 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 ओके. सो आप मुझे बताओ थर्ड का आंसर. थर्ड का आंसर बताइए. 4489 में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे? नो 4489 4 डिजिट नंबर है यानी कि क्या है? इवन है. इवन का हाफ 4 का हाफ 2. फोर्थ का बताइए. फोर्थ का आंसर 27225. यस 3 दैट विल बी n plus 1 upon 2. n कितना है? 5. 5 plus 1 6. 6 का हाफ 3. अंडरस्टूड? आगे बढ़े. फिफ्थ पार्ट देखिए 39,625. So how many numbers are there? 1 2 3 4 5 6. 6. ठीक है? तो 6 क्या है? इवन है. सो इवन के लिए हम क्या करेंगे? n plus 1
ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन, कोई डाउट? इस तरीके से आपको करना है। पैटर्न देख लीजिए। सबसे पहले लिखना है here n is equals to this, फिर ब्रैकेट में वो ऑड है या इवन है, फिर नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स स्क्वायर रूट। अगर ऑड है तो n plus 1 upon 2 और अगर इवन है तो n upon 2। इस तरीके से आपको करना है। और अंडरस्टूड? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सबका? नो। बाकी बच्चे अगर कंप्लीट हो गया तो आज अपलोड कर देना बच्चे अपना असाइनमेंट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में डाउट? फोर्थ क्वेश्चन में नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन में डाउट? फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया था क्या? नहीं किया ना? ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं आज। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? Find the least number which must be added to each of the following number so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा लीस्ट नंबर है जो हम उसमें ऐड करेंगे। अभी तक हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें पूछा था कि कौन सा नंबर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? सेम वैसा ही इसमें पूछा है कि कौन सा नंबर आप ऐड करेंगे कि वो जो नंबर है आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। पार्ट 1 इज नंबर है आपके पास 525। तो सेम बच्चे लॉग इस तरह से करेंगे इसको। पेयर बनाइए 2 4 1 3 2 5 नीचे लिखेंगे, ठीक है 4। अब हम यहाँ कुछ ऐसा फिल करेंगे तो इसको बॉक्सिंग में लिखते हैं 129 नहीं कर सकते 2 पे लिखते हैं 84 और 3 टोटल 129, ठीक है। तुम पुट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 84, रिमेनिंग कितना है 41 में, ठीक है बच्चे। अब ये देखिए ये हमारे पास आया है। जब आपने 2 लिया 3 4 ये फिर 2 लिया 84 आया क्योंकि 3 लेने के 129 आ रहा था तो हम 3 ले सकते थे, राइट? ठीक है। तो मुझे रिमेनिंग कितना है हमारे पास 42 है, ठीक है। अब हम देखते हैं 525 से लीस्ट इससे कम कौन सा स्क्वायर है हमारे पास। देखो 22 का स्क्वायर कितना है 22 का स्क्वायर कितना बच्चे 22 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है लर्न करके ना 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 होता है, राइट? 484 होता है 22 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चे 22 आया है यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्वायर है 484। उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो नेक्स्ट है ये नंबर इससे नेक्स्ट वाले का स्क्वायर हो सकता है। तो 484 में नेक्स्ट 525 यानी कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास 23 का स्क्वायर है, ठीक है। तो नेक्स्ट 23 का स्क्वायर है जो कि हमारे पास होता है
एड 4, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, फिर हो जाएगा 529, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 23। सो प्लीज नोट इट डाउन। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगी, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है आपको भी पूरी तरह समझ नहीं आया, हम एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट में आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, अगेन रिपीट करते हैं इसको। 525 इसको लॉन्ग ट्री का जब हमें सॉल्व करना है, तो पेयरिंग बनाया, फिर ये 2 टू द 4 माइनस 1 किया तो 1 आ गया, फिर 25 नीचे आ गया तो प्लस 4 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा हमने 4 2 ले लिया, फिर जब हमने 3 लिया तो 129 है, तो ग्रेटर हो गया, तो हम ये लेंगे 2 लेंगे, राइट। फिर 84 हो गया, फिर 125 से 84 को माइनस किया तो 41 आ गया आपके पास, ठीक है। अब 525 यहाँ देखिए 22 आया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 22 आया, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 होता है। तो 22 से नेक्स्ट वाला कौन सा है, 23। तो आपको 23 का भी स्क्वायर लिखना है, कितना होता है 529 होता है। मुझे तो नेक्स्ट चाहिए कि मुझे ऐड करना है, माइनस नहीं करना है, मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करना है तो मुझे नेक्स्ट वाला चाहिए कि 23 का स्क्वायर 529 चाहिए, तो मुझे 529 को बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमसे पूछा था कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है, और पूछा था कि आपसे आपने जो नंबर बनाया उसका स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 23 आ गया, क्लियर। नाउ अंडरस्टूड। 2 क्वेश्चन और करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं लिस्ट करता हूं अच्छे से। यस मैम। के बैठ हेलो के बैठ के क्लास के बैठ के क्लास में हाँ कौन से होता है ना, तो वहां सोफे पे बैठ ले, सर सोफे पे ले जाके, आज कल की कुछ मत सोफे पे चल, तेरी मैथ क्लास उठ रही, चल क्लास में चल। मैसेज रीडिंग कुछ नहीं निकालता है, मैसेज रीडिंग ऐसे करती है तुम्हारी, है। मैसेज के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम, 1989 सेकंड पार्ट, 1989 अगेन लॉन्ग इज मेथड टू यूज, ठीक है। तो मेरे फर्स्ट नंबर क्या होता है, 4 बिकॉज़ 4 प्लस 16, यहाँ बचे 389, ठीक है। ये हो गया 8, हमने यहाँ पे क्या नंबर 2 लेके लिखेंगे, 164 में 2 से ये लेके लिखेंगे, तो 49 4 लेके लिखेंगे, ये 36 और 5 से ज्यादा है, 4 लेके लिखेंगे, ठीक है। जब हमने 4 लिया तो मेरे पास है 336, ये आ रहा है आपके पास बच्चे 53, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, एक सेकंड बेटा, अरे यार ये फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिख दिया हमने तो, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 175, सॉरी सो सॉरी, एक मिनट बोलिए 1 1 लेंगे, ये हो गया 82,
सो स्टूडेंट देखो 41 41 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखी 41 का स्क्वायर कितना है ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1681 ठीक है। नेक्स्ट 42 का स्क्वायर क्या आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इससे नेक्स्ट 42 1764 नेक्स्ट है 42 का स्क्वायर है हमारे पास 1764 ठीक है। तो ये 1750 का नेक्स्ट स्क्वायर कितना 1764 तो कितना ऐड करेंगे बच्चे 1764 में से माइनस कर दो 1750 तो आपके पास आएगा बच्चे 40 so to make this a perfect square we need to add 40 हमें कितना ऐड करने की जरूरत है हमें 40 ऐड करने की जरूरत है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अंडरस्टूड। अब समझ आया बच्चों कैसे करना है हमें। You can note it down। सबको समझ आ गया बच्चों। अब तो क्लियर है हमने 2 क्वेश्चन कर लिए अब तो क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लें क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज भी खत्म करनी है बाकी क्वेश्चन आप कर लेना बच्चों। हो गया ओके मैं रेस कर दूं बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज आप। मैं रेस कर रही हूं बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है हमारे पास। Find the length of the side of a square whose area is 441 so आपको गिवन है area of square it is equal to 441 आपको फाइंड आउट करनी है इसकी साइड ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों साइड इनटू साइड इक्वल्स टू 441 यानी कि साइड का स्क्वायर साइड हमारे पास क्या है ये अंडर रूट ऑफ 441 यहाँ पे स्क्वायर है इक्वल के उधर जाके वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है। 441 का आपको अंडर रूट निकालना है मतलब इसकी इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 441 का स्क्वायर रूट आप लॉन्ग डिवीजन की मेथड से निकाल लो या फिर प्राइम फैक्टर की मेथड से निकाल लो और आपको लर्न है मुझे पता है सबको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। बट क्योंकि ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स आता है तो आपको उसका जो स्क्वायर रूट है वो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर है 21 सेंटीमीटर ठीक है समझ आ गया सबको। क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इनटू साइड साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे साइड स्क्वायर इक्वल टू 44 है। अब ये स्क्वायर जब इक्वल के इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चे ये अंडर रूट बन जाएगा ओके। देखो इसको नोट कर लो नोट नहीं करना तो स्क्रीनशॉट ले लो बट जो भी करना है जल्दी करो।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास AB एंड C, इसे यहां पे ड्रॉ कर देती हूं। ABC राइट एंगल का मतलब ये कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का है। मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ABC, if AB is equals to 6 cm, BC is equals to 8 cm, ये 8 cm है, ये 6 cm है और ये एंगल भी कितने का? 90 का है। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ आपको एक मिनट, फाइंड AC, AC फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो बच्चे अगर आपने कभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम अगर पढ़ी है कभी आपने, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम कि में ये 90 डिग्री एंगल है, ये बेस है और ये क्या है? हाइट है, ठीक है? और ये 90 डिग्री एंगल के सामने वाली लाइन ये जो है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, ये हाइट है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि इस लाइन की जो लेंथ है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है? तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। सो मैं लिखूंगी यहां पे डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, according to Pythagoras theorem, we have क्या है हमारे पास? AC square is equals to AB square plus BC square, ठीक है? So AC square is AC क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। AB square is 6 का स्क्वायर plus 8 का स्क्वायर that is equal to 36 plus 64 that is equals to 100। और जब ये स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 100, दैट मींस AC is equals to 10 सेंटीमीटर। प्लीज नोट इट डाउन और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सबको समझ आ गया बच्चे? मैसेज 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 करो। यस, ओके ओके बच्चे, वेरी गुड। प्लीज नोट इट डाउन। डन? चलो मैं इरेज कर लेती हूँ इसको। इसका सेकंड पार्ट देखो, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके पास है बच्चे, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके पास है। AC 13 and BC 5, find AB। AC 13 and BC 5, तो आपको AB अब फाइंड आउट करना है। तो सेम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस AC कितना है? 13 का स्क्वायर, AB कितना है? पता नहीं, और BC कितना है? 5 और 2 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, AB स्क्वायर क्योंकि हमें पता नहीं, 5 का होगा 25। देखिए जो मुझे अननोन है मैं उसको यहाँ पे लिखती हूँ AB स्क्वायर, ठीक है? 169 को यहाँ पे और ये 25 को जाके माइनस करेगा तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पास बचेगा 144। तो AB is equals to, जब ये स्क्वायर हटेगा उधर अंडर रूट जाएगा 144, दैट मींस 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? ये पाइथागोरस थ्योरम है बच्चों, 13 के 5, तो ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। ये वाला समझ आ गया बच्चों सबको?
नोट कर लो जल्दी से। सारे बच्चे जिनका जितना भी काम हो चुका है डाटा हैंडलिंग का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, जिनकी जितनी भी एक्सरसाइज कंप्लीट है प्लीज अपलोड करिए, गूगल क्लासरूम पे अपलोड करिए क्लास के बाद। 2 मिनट लगेंगे बस, और सारे बच्चे अपलोड कर देंगे डाटा हैंडलिंग जितना भी उनका कंप्लीट है, बट हमें अपलोड करना है। हो गया? ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A gardener has, क्वेश्चन नंबर 8, कोई बात नहीं अलजिया, जितना हो चुका है आप प्लीज अपलोड करिए, ठीक है? बाद में कर देना उसको, जितना हो चुका है आज अभी हम अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, a gardener has 1000 plant, he wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain the same। number of column and number of rows remains the same का मतलब है कि वो क्या बनाना चाहता है, वो एक स्क्वायर नंबर बनाना चाहता है, ठीक है? Find the minimum number of plants he needs more for this। तो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स फाइंड आउट करो, उसे और कितने प्लांट्स चाहिए होंगे। मतलब इसमें हमें क्या निकालना है बच्चे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको कितना इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, कितना उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो 1000 सेम क्वेश्चन कितने से है 1000, क्योंकि उसको सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रोज रखने हैं, तो स्क्वायर बनाना है उसको, ठीक है? इसका स्क्वायर रूट निकालना शुरू करें। और लेते हैं 62 से भी ज्यादा बनेंगे। 39 है हमारे पास, ठीक है? सोचिए 31 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 31 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। 961, ठीक है? 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। 990, 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 1024, 32 का स्क्वायर हमारे पास आता है 1024। तो हमने देखा कि स्क्वायर रूट करने में कितने कम है 1024 माइनस 1000, तो स्क्वायर रूट करने में 24 ट्रीज कम है। सो स्क्वायर रूट में कितने ट्रीज और चाहिए, तो 24 ट्रीज और चाहिए, ठीक है? 24 प्लांट्स और चाहिए। वेरी गुड। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों सबको? आंसर समझ आ गया कैसे करना है, जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था, कितना ऐड और करना है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, नोट कर लो। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है?
नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 9. There are 500 children in a school. Question number 9 is the last question of this class. There are 500 students in a school. For a PT drill, they have to stand in such a way that the number of rows is equal to the number of columns. Rows और columns equal होने चाहिए. How many children to be left out? तो कितने बच्चे बच जाएंगे? तो आपको फाइंड आउट करना है. तो सही बच्चे 500 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. लेंगे तो आपके पास कितनी हो जाएगा? 16. तो बच्चे जब वो उस तरीके से अरेंजमेंट में खड़े होंगे तो रिमाइंडर कितना है? 16. तो कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट हो जाएंगे? 16 स्टूडेंट. अगर ऐसी अरेंजमेंट हुई तो 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट आउट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट. क्लियर है? सबको समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 9 नोट करें जल्दी से. Yes, chapter finish. Chapter finish. Congratulations. ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही. बट अभी कोई क्लास कितनी करेगा? तो अटेंडेंस नहीं है. मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं.